So today we will continue with question number 2. Represents the following situations in the form of quadratic equations. आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे दिए गए हैं, आपको इन्हें फॉर्मेशन देनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। और जैसे जो भी कुछ आगे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें आंसर करना है। ऑलराइट, सो नाउ जस्ट सी, किसी इक्वेशंस को फॉर्म करने के लिए, वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास 8 में, यस आई हैव बीन टेकन मैथ्स इन क्लास 8, और वहां पे जब इक्वेशंस फॉर्मेशंस की बात आती थी तो मैं आपको बार बार कहती थी कि देखो, अगर जब आपको फॉर्मेट करनी हो किसी इक्वेशन को तो आप कुछ चीजों पे ध्यान दिया करें कि क्वेश्चन किस टाइप का है। एक क्वेश्चन होता है बस सिंपली जस्ट फाइंड द नंबर, खत्म हो जाती है कि मतलब और कुछ नहीं करना है आपको, जैसा है वैसे वैसे इक्वेशंस उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चलते जाइए। दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे कंपैरिजन होता है, जहाँ कंपैरिजन होता है मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है। अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में भी, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, मतलब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो डेफिनेटली इन दोनों चीजों के बारे में कोई एक कंपैरिजन होता है, उस कंपैरिजन को ढूंढते हैं पहले। वो कंपैरिजन देखो कहाँ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। ये है वो कंपैरिजन। जब कंपैरिजन आ जाता है तो कंपैरिजन में जो सेकंड वाला जो टर्म होता है ना, हम उसे हमेशा x कंसिडर करते हैं। याद रखिएगा, जब हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस करते हैं, कंपैरिजन होता है ना जहाँ पे 1 more, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो सेकंड वाली जो यूनिट होती है उसे हम हमेशा x कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला लेंथ के बारे में कहा गया, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ब्रेथ आपकी सेकंड यूनिट है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट ब्रेथ ए ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x। आपको क्या करना है, ब्रेथ को पहले x कंसिडर कर लेना है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये है आपका x। अब हम लेंथ पे चलते हैं। देयरफॉर length of rectangular plot is equals to, अब देखो length of the plot is का मतलब हुआ आपका इक्वल साइन, ये हमने लगा दिया। 1 more मतलब 1 प्लस देन ट्वाइस यानी कि 2 टाइम किसके, इट्स ब्रेथ दैट इज x। तो ये हो जाएगा 1 + 2x। गॉट इट। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद क्या दिया गया, एंड एरिया ऑफ प्लॉट दिया गया, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, ठीक है। अब इसकी पहले तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। तो देखो यानी कि हम लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ देखो हमारे पास में कहाँ, ये है 1 + x, 1 + 2x, और ब्रेथ क्या है इसकी, ओनली x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया गया है 528, यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x पे 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x² इज इक्वल्स टू 528। अब बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, क्यों, हमारा होता है ax² + bx + c। तो देखो सबसे पहले मैं x² वाला टर्म लेना है, ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद में आता है x, तो ये हमने ले लिया। अब उसके बाद में आता है c इस तरफ है, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां पे प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट इज 0। अब इस इक्वेशन को सही तरीके से लिख लेते हैं। So 2x² + x - 528 is equals to 0। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको ये भी पूछा गया कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। मतलब अब आपको 528 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, जाहिर सी बात दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें कितना मिले 1। सो लेट्स फाइंड आउट नाउ। सो when we need to find out the equation, हमें सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यही है, ठीक है। हाँ, अगर इसका सोल्यूशन पूछा जाता कि आपको फाइंड कीजिए, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लिखा है वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आपको कहा जाता है कि आप फाइंड भी कीजिए इसको, इक्वेशन से आप फाइंड आउट कीजिए कि इसकी लेंथ या ब्रेथ क्या होगी, तब आपको यहाँ पे क्या करना होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट को सॉल्व करना होता, मतलब फैक्टराइजेशन करना होता। राइट ना, आपको यहीं तक ही सॉल्व करना है, जस्ट कीप इट लाइक दिस, ओके। अगर आप इसे करते हैं तो 2 को 528 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बिकम 1058 आई सपोज, और 1056 it will become, and when we factorize 1056 तो आपका 32 मल्टीप्लाई बाय 33, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तब वो आंसर आपका आता है, मतलब वो जो फैक्टर जो बनेंगे वो 32x और 33x बनेंगे। फिलहाल हमें सोल्यूशन के लिए नहीं कहा गया है तो हम यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे, ओके। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन नाउ।